जय श्री कृष्ण। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? सपने होंगे पूरे या रह जाएंगे अधूरे? तो ज्योतिष के माध्यम से हमने एक सटीक समग्र विवेचन करने जा रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, और हम ज्योतिष के माध्यम से उस रहस्य को उजागर करने का एक सच्चा प्रयास करेंगे। तो हम इस तरह से चार्ट लेके आएंगे कि सूर्य ग्रह कब कब जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कैसा फलित करने वाले हैं, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कब होने वाला है और राशि परिवर्तन के बाद में आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। उसी तरह से शुक्र के बारे में बताया जाएगा और उसी तरह से मंगल ग्रह के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही इस राशिफल की यह विशेषता भी रहेगी कि जो बड़े ग्रह हैं राहु, गुरु, शनि, केतु, जैसे शनिदेव का परिवर्तन 17 जनवरी को होने वाला है, तो वह परिवर्तन भी बहुत बड़े परिवर्तन है और वह जिंदगी में बड़े ग्रहों का परिवर्तन साल में, 2 साल में, 2.5 साल में एक बार होता है। तो वह कैसा परिणाम देने जाएगा, वह कैसा रिजल्ट देंगे आपको, तो उसके बारे में भी अलग से बताया जाएगा कि बड़ा परिवर्तन क्या आ सकता है, छोटे परिवर्तन के साथ में बड़े परिवर्तन के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ में इस राशिफल में हम ऐसी डेट्स भी लेके आएंगे और इन डेट्स का महत्व बताएंगे कि यह डेट्स जो है आपके लिए थोड़ी रिस्की डेट्स है। इन डेट्स पे आपको कोई भी ज्यादा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। तो इस राशिफल में डेट टू डेट एनालिसिस किया गया है, कहां ग्रह जा रहा है, कब जा रहा है, कब तक वहां बना हुआ है, कैसा रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिजल्ट देगा तो कहां देगा, कौन से फील्ड में देगा, एजुकेशन में देगा या विवाह में देगा या नौकरी में देगा, और अगर बुरा रिजल्ट देने वाला है तो कहां देगा, हेल्थ में देगा, मनी वाइज देगा। तो पूरा का पूरा विवेचन किया जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन यह ऐसा होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और एक काम और कर सकते हैं, इतने सारा जब हम राशिफल देंगे, इतने सारा जब चार्ट्स आएंगे, तो आपको हो सकता है उन चार्ट्स की आगे जाके जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर कांटेक्ट करके वह चार्ट्स हमसे मंगा सकते हैं और हम आपको वह चार्ट निःशुल्क प्रदान करेंगे। इस बात का भी हमने ख्याल रखा है। और एक और चीज जो मैं विशेष बता दूं कि यह हम जो राशिफल देते हैं यह गोचर आधारित होता है। जिंदगी में जो बड़ी घटनाएं जो होती है वह आपकी जन्म कुंडली से ही हम बता सकते हैं। इस बारे में भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं 2023 क्या लेकर विशेष आ रहा है आपके लिए। अब हम जो मिथुन राशि के लिए शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुध ग्रह से। बुध ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध ग्रह जो है आपके शरीर का स्वामी है। बुध जो मिथुन राशि होती है उसका जो राशि स्वामी है वो बुध है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब जब बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार अनुभव होगा, आपको अच्छा फील होगा। और जब जब यह बुरा रिजल्ट देंगे तो आपके स्वास्थ्य में आपको गिरावट का अनुभव होगा। स्वास्थ्य में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपको परेशान कर सकता है। तो अब जानते हैं कब यह अच्छा रिजल्ट देंगे आपको और कब बुरा रिजल्ट देंगे। जहां अच्छा है वहां हमने स्टार लगाया है और जहां बुरा है वहां हमने रेड कलर से शो किया है, और कहीं पर हमने कुछ भी नहीं दिखाया। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह अच्छा रिजल्ट कब देंगे। तो 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में यह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपको कोई बड़े लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस समय हो सकता है, कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जिससे आपको कुछ फायदा हो, मनी का भी फायदा करवा सकते हैं। तो यह टाइम जो है आपके लिए बुध ग्रह के वजह से अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये जो सारा टाइम रहेगा बीच में जहां पर हमने कुछ भी शो नहीं किया है, ये मिक्स टाइम है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, लंबे टाइम के लिए कोई घटना प्रदर्शित नहीं कर रहा है बुध ग्रह की वजह से। उसके बाद में जो 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर का टाइम है, यहां पर बुध ग्रह जो है आपके 4th हाउस में आके उच्च के हो जाएंगे। तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बना देंगे इस समय बहुत ही शानदार। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रॉपर्टी के मामले इस समय आपके निपट सकते हैं और माता से जुड़ी कोई भी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मन के अंदर एक अच्छी प्रसन्नचित्ता का अनुभव हो सकता है। हेल्थ का कोई इश्यू लंबे टाइम से परेशान कर रहा था तो उससे मुक्ति मिल सकती है। तो यहां पर ये अच्छा एक रिजल्ट देंगे। एक और टाइम है जो थोड़ा बहुत अच्छा मैं मान सकता हूं, वो है 24 जून से लेकर 7 जुलाई वाला। यह समय भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा हेल्थ को लेकर। तो यहां पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब ये बुरा कब हो सकते हैं,
तो एक है 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में, 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में यह आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक इश्यूज उत्पन्न कर सकते हैं, मनी सेविंग में दिक्कत करवा सकते हैं, अगर पैसे का जो फ्लो जो बना हुआ था उसको ये कम कर सकते हैं, तो यहां पर ये परेशानी कर सकते हैं। उसके बाद में 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में यह जो है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। दूसरा, आपके व्यापारिक मामले को थोड़ा सा धीमे कर सकते हैं, पार्टनरशिप इश्यूज डेवलप कर सकते हैं, वाइफ के साथ जो आपका तालमेल बना हुआ है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो इस समय आपको बुध से जुड़ी जो भी, अगर आप बिजनेस में हैं तो बुध की वजह से यहाँ पर आपको परेशानियां आ सकती है। अब बुध के बाद में हम आपको बताते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है वो आपके लिए वह है शुक्र। तो शुक्र ग्रह कब कब आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो शुक्र ग्रह के बारे में बता रहा होगा। तो शुक्र ग्रह सबसे पहला जो अच्छा रिजल्ट आपको देंगे वो 22 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में देंगे। तो 22 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आपके विदेश यात्रा करने का आपने अगर सोचा हुआ है, आपके जाने का मूड है, या अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, परिवार के अंदर कोई धार्मिक उत्सव मनाना चाहते हैं, तो यहाँ इस टाइम में इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पर आकर ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, मन में एक अच्छी प्रसन्नचित्ता ला सकते हैं। अपने बच्चों से जुड़ी घटनाओं के बारे में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों के बीच में अगर आप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चों की वजह से कोई बच्चों के जो इश्यू है, तो इस समय निपट सकते हैं। घर के अंदर कोई अच्छा उत्सव का आयोजन हो सकता है, तो यह टाइम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। उसके बाद में जो सेकंड टाइम है वो 6 अप्रैल से लेकर 1 मई का जो टाइम रहेगा, उसमें भी शुक्र ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर हैं, आपका बाहर घूमना फिरना ज़्यादा रहता है, तो यहाँ 6 अप्रैल से 1 मई के बीच में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद में 2 मई से लेकर 29 मई के बीच में आपको रिलैक्स अनुभव करवा सकते हैं, काम का बोझ थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर कोई लाइफ के अंदर कोई टेंशन चल रही है तो उससे आपको परेशानी अगर हो रही है तो उसको काफ़ी, उसका जो आप देखेंगे कि उसके अंदर डाउनफॉल ला सकते हैं, आपको एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह दे सकते हैं। उसके बाद में जो बहुत ही अच्छा टाइम मैं मानता हूं वो है 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक का टाइम, 24 दिसंबर। यह टाइम अगर आप कोई अफेयर के अंदर हैं, किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छे आपका टाइम जाएगा। आपसी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, तो यह टाइम भी जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब कुछ टाइम है जो शुक्र ग्रह की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो सबसे बुरा टाइम है वो इस साल नहीं है, वो 25 दिसंबर के बाद आएगा। तो 25 दिसंबर तो बहुत लेट है, तो 7 दिन जो उस समय शुक्र ग्रह आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे शुक्र ग्रह परेशानी कम ही करते हैं, मिथुन राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट ही लेके आते हैं। तो ये कब कब आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया है आपको। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य ग्रह जो है वो आपको कब कब अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो सूर्य ग्रह जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं वो 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, आपका समाज में वर्चस्व बढ़ा सकते हैं, आपका दबदबा कायम कर सकते हैं, तो इस तरह से ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप सूर्य से जुड़े बिजनेस में हैं, मेडिसिन के बिजनेस के अंदर हैं, औषधि से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, या कोई आप जो गेहूं का व्यापार करते हैं, या कोई बहुत ही बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आप कोई व्यापार नहीं करते हैं और आपकी कोई इच्छा है, कोई बड़ी इच्छा नहीं, छोटी इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर, और आपको लंबे समय से उसके लिए लगे हुए हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और वह सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो इस समय 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में उस काम के पूर्णतया होने के योग बनते हैं। यह काम उस समय आपका हो सकता है। उसके बाद में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में अगर आपका ट्रेवलिंग का बिजनेस है, छोटी छोटी यात्राएं करके आप कुछ फायदा बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, तो उस समय आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। भाइयों के साथ में आपके संबंध जो है मधुर करवा सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद में 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान कर रही है, हड्डी का कोई विकार है, तो उस समय यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हेल्थ के अंदर आपको थोड़ा सा सुधार दे सकते हैं। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, उसकी वजह से आप थोड़ा दिक्कत परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें यह सुधार ला सकते हैं। और साथ में ही अगर आपके ऊपर कोई लोन का इश्यू है और उस लोन की आपको परेशान कर रहा है, तो उस समय ही आपको 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में सूर्य देव की वजह से आपको कुछ न कुछ विशेष फायदा उस समय हो सकता है। अब जैसे यह सूर्य देव साल में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, सबको पता है, तो यहाँ ये गाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कुछ टाइम यह आपको वैसा रिजल्ट नहीं देंगे जैसा आप उनको चाहिए। तो पहला जो टाइम रहेगा वो रहेगा अपना 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती है, जिसकी वजह से अपने को
पैसे का भी लॉस हो सकता है और मान सम्मान में भी थोड़ी सी अपन को वो इज्जत जो आप चाहते हैं लोगों से वह मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपको थोड़ी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई बड़ा खर्चा होना आपने सोचा नहीं है तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर बाहर से कोई खबर आनी है तो वो इतनी फेवरेबल नहीं आ सकती। मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपको ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद में 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में भी आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो थोड़ा सा उसको डाउन कर सकते हैं अगर वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। और 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में अपनी हेल्थ को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी कोई ना कोई दिक्कत ये पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट टाइम रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का, यह टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल मानता हूँ। इस समय अगर आप अफेयर्स में है, अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप्स है तो उस समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन इस समय थोड़ा सा कम लग सकता है और कोई नई शुरुआत या कोई नई लर्निंग इस समय अब आप करना चाहते हैं तो उसमें अनावश्यक दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर सूर्य की बात कर दी है, बुध की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह जो है वह आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा सा आपके लिए मतलब कि अगर कहा दिया जाए आपके लिए मंगल ग्रह अच्छा नहीं होता। आपकी लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आता है मंगल ग्रह। तो यह चैलेंजेस इस साल कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं मंगल ग्रह की वजह से। मुझे इस साल आपकी जो राशि का जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो मंगल ग्रह की वजह से आपके चैलेंजेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस साल मैं मिथुन राशि वाले के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि शनि देव की जो ढैया चल रही थी उससे अब आपको मुक्ति मिल चुकी है। शनि की ढैया जो आपके ऊपर चल रही थी वह अब आपकी चली जाएगी 17 जनवरी के बाद में। लेकिन मंगल ग्रह का जो इस साल जो गोचर होने वाला है वह आपको विशेष परेशान कर सकता है। तो इस वजह से आपको हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत ही मतलब कि सरल उपाय बता रहा हूं आपको। अगर आपको विशेष उपाय चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरल उपाय जो हर कोई कर सके हम ऐसा ही उपाय बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है इस साल अनवरत रूप से निरंतर रूप से करना चाहिए। मंगलवार को तो करना ही चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन भी करने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी विशेष होता है हनुमान जी की पूजा में अगर आप चाहते हैं। तो इस साल जो आपने देखा होगा, ये चार्ट देख के आप डरिए मत, लेकिन यह मंगल ग्रह आपके जीवन में यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं वो बताना आपको जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ 13 मार्च से लेकर 9 मई के बीच में ये आपको हेल्थ इश्यू डेवलप कर सकते हैं। आपके हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम मंगल ग्रह की वजह से हो सकती है। एसिडिटी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कोई आपको खान पान की वजह से बीमारी है या कोई शरीर में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बीमारी है तो उसकी वजह से ये आपको वो उस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। जैसे फोड़े, फुंसी वगैरह इस तरह की जो दिक्कत होती है, या रक्त में अनावश्यक रूप से फीवर आ जाना, ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको मंगल ग्रह कर सकते हैं। उसके बाद में जो है 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में पारिवारिक इश्यूओं के बीच में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। अगर पैसे की सेविंग जो है उस समय कम करवा सकते हैं, खर्चा ज़्यादा करवा सकते हैं। तो इस समय आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पारिवारिक इश्यूज इस समय नहीं निपटाने चाहिए और कोई बड़ा खर्चा इस समय प्लान नहीं करना चाहिए। उसके बाद में 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में आपको मकान, वाहन से थोड़ी से खतरा हो सकता है, तो उस समय इससे जुड़ी चीज़ों में विशेष सावधानी बरतें। और उससे 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में संतान समस्या या अफेयर से जुड़े मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। इस विषय का विशेष ख्याल रखें। 28 दिसंबर के बाद में व्यापारिक इश्यू पैदा करेंगे तो वो अगले साल है, तो इस पर इसको छोड़ देते हैं। एक टाइम, 2 टाइम ऐसा भी आएगा जब ये आपको फायदा देंगे। तो एक टाइम तो आएगा 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में, तो इस समय आपको पैसे का विशेष फायदा कराएंगे। व्यापार में 4 चांद लगा सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रोथ करवा सकते हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, शत्रु से परेशानी चल रही है, लोन का कोई मैटर है, तो इस समय उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। और फिर 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में आपके कोई बीमारी है तो उससे मुक्त कर देंगे, रोग मुक्त कर देंगे और शत्रु पर भी आप हैवी रहेंगे। और कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है तो उसका अगर कोई रिजल्ट आता है तो वह आपके फेवर में आ सकता है। तो इस तरह से हमने इन सब ग्रहों के बारे में बता दिया। अब हम चंद्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये कुछ डेट्स देख रहे होंगे, तो इन डेट्स को आप स्क्रीनशॉट सेव करके रख लें या हमसे मंगवा लें। इन डेट्स पे आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा 4, 8वें, 12वें रहेंगे। ये जो सारी महीने वाइज जो डेट दे दी गई है, इस समय आपको कोई भी नया काम, कोई भी नया रिस्की डिसीजन इन डेट्स पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपको अनफेवरेबल रिजल्ट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। अब हम बड़े ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका साल में एक बार ही राशि परिवर्तन होगा और यह बड़ी घटनाएं करवा सकता है। मतलब इस साल का फोकस कहाँ रह सकता है, कौन सी बड़ी घटना घटित हो सकती है, साल किस चीज को समर्पित रह सकता है। तो इस साल जो है शनि का परिवर्तन होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। शनि की ढैया से आप मुक्त होने वाले हैं। 17 जनवरी के बाद में शनि की ढैया से आप मुक्त होने वाले हैं। शनि आपके जो है वो
आपके नवम भाव में जाने वाले हैं, तो शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो 22 अप्रैल को जो गुरु का परिवर्तन होने वाला है वह भी आपके लिए फायदेमंद है। गुरु आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं, जो कि व्यापार के अंदर जो फायदा होता है, जो लाभ आदमी खुद की मेहनत से कमाता है, तो वहां जाकर ये अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो 22 अप्रैल के बाद में आपको लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी चीज है कि इस साल जो है पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, लाभ के नए अवसर मिलने वाले हैं, तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज है। और उसके बाद में 30 अक्टूबर को जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो वह साल के बहुत एंड में है, तो वह बहुत ही 2 महीने का इफेक्ट रहेगा। तो उसके अंदर जो केतु का परिवर्तन है और जो राहु का परिवर्तन है वह आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत ज्यादा अच्छा रहने की चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी अच्छा रहेगा। तो इस साल का बड़ा प्रॉमिस यह है कि आपको लाभ के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अप्रैल तक आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 22 अप्रैल तक आपकी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शत्रु से जुड़े जो प्रॉब्लम है, अगर शत्रु की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीवन की वजह से कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे चल रहे हैं या लोन का कोई मैटर है, तो 22 अप्रैल तक वो उसमें फोकस रहेगा, उसमें आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, वो घटनाएं ज़्यादा घटित होगी। और उसके बाद में जो घटनाएं घटित होगी, लाभ के नए अवसर मिलेंगे। और इस साल कुछ न कुछ चेंजेज भी होंगे। ये चेंजेज कोई बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे चेंजेज होंगे। जैसे आपका हो सकता है कि आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ से आपको एक रूम से उठा के दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, या कोई एक कंपनी छोड़कर आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, या कुछ न कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंजेस या छोटी छोटी यात्राएं आपको इस साल ज़्यादा करनी पड़े 22 अप्रैल के बाद में। तो यह, और परिवार के अंदर अगर आपका कोई छोटा भाई है जिसके साथ आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वह जो है अप्रैल के बाद में 22 अप्रैल के बाद में वह घटनाएं ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हो सकती है, यह आपकी दशा महादशा पर निर्भर करेगा। लेकिन यह साल ये कहता है कि इन घर से जुड़ी घटनाओं में कुछ न कुछ घटित जरूर होगा। और आप ये नोटिस करेंगे कि ये काफ़ी, आप इसमें जब जाएंगे तो आप ऐसे नोटिस करेंगे कि हाँ, ये साल इन घटनाओं की तरफ ज़्यादा समर्पित रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इस साल जो है आपको जो विशेष उपाय मैंने जो बताया वो मंगल ग्रह के हैं, वो आपको विशेष रूप से करने चाहिए, क्योंकि इस साल एक ग्रह है मंगल ग्रह, जो इसका गोचर जिस तरह से हो रहा है उस तरह से हमें लग रहा है कि वह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, हम उपाय 22 अप्रैल तक जो आपको उपाय करने चाहिए, उसमें आपको एक गुरु ग्रह का भी उपाय करना चाहिए, जिससे आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे और जो हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से कम रहें। तो आपको गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। हमने बहुत ही मेहनत करके, विशेष प्रयास करके डेट टू डेट एनालिसिस किया है, जिससे आप इस राशिफल का फायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूं और आशा है कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और हमारा आपसे केवल एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे नया जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच सके। और दूसरा, अगर आपको हमसे किसी कि आपकी अगर जन्म कुंडली दिखानी है या आपको ये चार्ट चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये चार्ट निःशुल्क है। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, नई खुशियां लेके आएगा। जय श्री कृष्ण।